नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। छिपाबड़ोद भाजपा के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर आमजन की समस्याओं को सुना। साथ ही पंचायती राज चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलने पर लोगों का आभार जताया। जिला प्रमुख चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर हर जगह गाँव में ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पार्टी के नेता मिली भगत कर क्रॉस वोटिंग करा रहे हैं, जो सही नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में दोनों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दौरे के समय ओम प्रकाश मालव, प्रेम बिहारी मालव, पूर्व सरपंच मनोज गौतम मौजूद रहे। जारोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीन शेड के निर्माण को लेकर कार्य शुरू किया गया है। मिशन अब पूरा होता नजर आ रहा है। स्कूल में काफी समय से प्रार्थना स्थल पर टीन शेड की कमी महसूस हो रही थी, तो व्याख्याता मोहम्मद अख्तर नदीम के मार्गदर्शन में अब तक इस स्कूल में पढ़कर निकले विद्यार्थी जो विभिन्न सरकारी सेवाओं में सेवारत हैं, वह जो अपने निजी व्यवसाय में कार्यरत हैं, उनका एक्स स्टूडेंट के नाम से करीब 2 माह पहले एक ग्रुप बनाया गया था और उसी के माध्यम से स्कूल में टीन शेड का निर्माण कराने के लिए सहयोग की अपील की गई थी, जिसके बाद करीब 2 माह में 12 लाख रुपए की राशि दी गई। भामाशाह द्वारा टीन शेड निर्माण के लिए यह राशि दी गई है। मेड़ता रोड के निकटवर्ती गांव रूण में रविवार को अमावस्या के दिन और मलमास में पति पत्नी का एक साथ दुनिया छोड़कर चले जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर जीने मरने की शपथ लेने वाले पति पत्नी एक ही दिन रविवार को दुनिया से अलविदा कह गए। दोनों की अर्थी को इनकी बेटियों ने कंधा दिया और अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी। परिजन रतनलाल और खेमचंद सेन ने बताया कि रविवार को ही इनको गाजे बाजे के साथ मोक्ष धाम ले जाया गया। इनके पुत्र नहीं है, इसलिए दोनों बेटियों ने ही कंधा देकर मुखाग्नि दी। वहीं पंडित रामकिशोर धादीच ने बताया कि शनिदेव मंदिर की सेवा करते हुए और अमावस्या के दिन मलमास में जोड़े के साथ चले जाना हर किसी को नसीब नहीं होता है। हिंदू संस्कृति में यह दिन बहुत ही उत्तम होता है। वहीं पति पत्नी की एक साथ आरती उठने से ग्रामीणों में भी शोक नजर आया। लूणी कस्बे में सोमवार को पुलिस ने कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण को लेकर ग्रामीणों को जन जागरूक कर आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। जानकारी के अनुसार पुलिस वैन से आमजन को मास्क लगाने, सोशल दूरी बनाए रखने, अनावश्यक भीड़ न करने और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह पालना करने के लिए जागरूक किया गया। गौरतलब है कि सरकार अब कोरोना को लेकर सख्ती बरतने के मूड में है। सिमलवाड़ा में प्रशासन गांव के संग शिविर के अंतर्गत फॉलो अप शिविर सोमवार को क्लस्टर बांसिया में आयोजित हुआ। शिविर में ग्राम पंचायत बांसिया, चांडोली, मेवड़ा, थाम का तालाब, सूजा तलाई और बेड़वा का सामूहिक रखा गया। शिविर में बरसों से कब्जे शुदा कृषि भूमि अलॉटमेंट नहीं होने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। फॉलो अप शिविर खानापूर्ति ही साबित हुआ। शिविर प्रभारी एसडीएम हनुमान राम चौधरी, तहसीलदार जगदीश चंद्र बामणिया, विकास अधिकारी मणिलाल मैडा के सानिध्य में हुआ। शिविर का पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने जायजा लिया, जहां पर शिविर की प्रोग्रेस की जानकारी लेते हुए नाराजगी जताई। आगामी शिविरों में व्यापक प्रचार प्रसार और भूमि अलॉटमेंट करने और ग्रामीणों को शिविर के माध्यम से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। रियाबड़ी कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को 15 से 18 वर्ष तक के आयु के विद्यार्थियों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत बालिका भारती दादीज के वैक्सीनेशन से हुई। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, डॉक्टर एसएस दिवाकर, डॉक्टर ओपी इनानी, सीबीओ रघुनाथ देवाल और प्रधानाचार्य परमिला मीणा की उपस्थिति में हुई। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के 140 विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन किया गया। लोहरवाड़ा में सहकारी समिति के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश वैष्णव की अध्यक्षता में किसान सभा का आयोजन किया गया। समिति के सह व्यवस्थापक अंकुर हेड़ा ने बताया कि सोमवार को किसान सभा का आयोजन कर नैनो यूरिया की किसानों को जानकारी दी गई। सभा में मुख्य अतिथि इफ्को प्रबंधक रामस्वरूप चौधरी ने नैनो यूरिया खाद के उपयोग की विधि बताई और आने वाले समय में नैनो यूरिया के महत्व और इसके छिड़काव करने का तरीका और प्रति बीघा इसकी मात्रा की जानकारी दी। बैठक के माध्यम से किसानों को इफ्को के अरविंद कुमार गुप्ता ने इफ्को दवाइयों की जानकारी देते हुए नैनो यूरिया उपयोग करने का आग्रह किया। मेड़ता रोड के निकटवर्ती ग्राम रेण में स्थित थला की ढाणी में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। ग्राम थला की ढाणी में एक बिश्नोई परिवार रहता है, जिसके घर पर 3 मोर परिवार के साथ ही रहते हैं, जिनमें से एक मोर की रविवार को मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिवार के अन्य सदस्य दुखी थे। उनके साथ ही साथ राष्ट्रीय पक्षी मोर के दूसरे साथी भी दुखी हो गए। तीनों मयूर परिवार के सदस्यों के साथ ही खाना खाते थे। मोर को पालने वाले रामस्वरूप बिश्नोई ने बताया कि यह तीनों मोर हमारे परिवार के साथ ही रहते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन इनमें से एक मोर की मृत्यु हो गई, जिसको हम अंतिम संस्कार के लिए दफनाने को लेकर गए तो दूसरा मोर अंतिम यात्रा में साथ ही गया और जब तक अंतिम संस्कार किया गया तब तक वह वहीं रहा। उन्होंने कहा
कि प्यार इंसानों में ही नहीं पशु पक्षियों में भी पाया जाता है, जिसकी जिंदा मिसाल परिवार को देखने को मिली। बिश्नोई ने कहा कि आज के युग में भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, लेकिन यह पक्षी हम इंसानों को प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं वन एवं जीव रक्षा से जुड़ा हुआ एक वन्य जीव प्रेमी। मेरे घर पे वन्य जीव प्राय रहते हैं। ये 2-3 मोर काफ़ी 2-3 साल से मेरे घर पे ही हैं। कल एक की मृत्यु हो गई, तो ये दूसरे मोर इसके छोड़ नहीं रहे थे। जब इसको हम अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष धाम की ओर रवाना हुए, तो ये साथ में चला अंतिम यात्रा में, और जब तक इसको दफना नहीं दिया तब तक ये पास में। छोटी सादड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए कोई कमी नहीं रखी जाएगी। हरीश आंजना राजकीय बालिका विद्यालय की तर्ज पर गुलाबचंद मेवाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय भी बनाया जाएगा। यह बात सोमवार को हरीश आंजना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 5 कक्षा कक्षों के लोकार्पण और पालिका द्वारा पट्टा वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कही। उन्होंने कहा कि नगर में पेयजल के लिए शीघ्र ही हमेल बांध का निर्माण होगा। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उपखंड मुख्यालय के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 180 और विद्या निकेतन में 80 और बाल विद्या मंदिर में 101 बालक बालिकाओं जो कि 15 से 18 साल के बीच है, उनका कोरोना वैक्सीनेशन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद्र कटारा के निर्देशानुसार खुशहाल पूर्विया के नेतृत्व में एएनएम भावना जोशी, सुनीता जोशी, बसंती परमार, दिव्या मेघवाल और राधा मेघवाल की उपस्थिति में टीकाकरण किया गया। वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 361 बालक बालिकाओं को वैक्सीन लगाई गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।